Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to exercise 5.1 and question number 2. Statement है कि solve each inequality and represent the solution on real line. अच्छा, यहाँ पे inequality की बात की गई है। एक होता है equality जिसको हम बराबर का निशान कहते हैं इस तरह से, और अगर ऐसे लिखा होता x माइनस 6 बराबर 2 तो हम इसको कहते हैं कि ये इक्वेशन है। जहाँ पे बराबर का निशान आएगा उसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन। फिर वो डिपेंड करता है पावर के ऊपर कि ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या है। अगर तो पावर 1 होगी तो उसको यकदर्जी मुसावत उर्दू में कहेंगे और इंग्लिश में उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लेकिन हमारी जो आज की बात चल रही है वो सिर्फ चल रही है इक्वेशन और इनइक्वलिटी के दरमियान। अगर तो बराबर का निशान आपको नज़र आ रहा होगा तो वो इक्वेशन होगी, और अगर बराबर के बजाय ये वाला निशान बड़े छोटे का नज़र आ रहा हो, जिस तरह ये हर पार्ट के अंदर आपको नज़र आ रहा है, तो इसको कहते हैं इनइक्वलिटी। फिर इनइक्वलिटी ये एक तो सादा निशान ऐसा हो गया बड़े वाला, फिर एक ये छोटे वाला हो गया। समटाइम्स ऐसा होता है कि बड़े वाला भी होता है, उसके साथ ये बराबर भी होता है। ठीक है, फिर इसी तरह से ये छोटे वाला निशान और इसके साथ ये बराबर भी होता है। तो ये चारों इनइक्वलिटीज़ ही कहलाती हैं। अब हमने इन क्वेश्चंस को जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लीनियर इक्वेशन को हल किया था, एक्स की वैल्यू निकाली थी, एग्जैक्टली उसी तरह से अब हमने इन क्वेश्चंस को हल करना है और इसके अंदर से जो वैल्यू है एक्स की वो निकालनी है। हमें कहा गया कि इसको हल भी करें और जो इसका जवाब आएगा उसको रियल लाइन के ऊपर जाहिर भी करें। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, इनमें कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको सारी इसकी थ्योरी वगैरह बता देता हूँ जो इससे मुतालिक है। पहला क्वेश्चन है जी x माइनस 6 लेसर इक्वल टू -2। अब यहाँ से हमने निकालनी है x की कीमत। तो आप क्या क्या करेंगे कि x को अकेला कर लेंगे, बाकी तमाम रकमें दूसरी साइड पे ले जाया करेंगे। अच्छा, x के साथ है -6। अब ये -6 इधर नहीं होना चाहिए था। अब इसको ख़त्म करना है तो इसका इन्वर्स दोनों साइडों पे जमा कर दें। उसके लिए हम शॉर्ट तरीका क्या इस्तेमाल करते हैं कि इधर माइनस का 6 है तो दूसरी साइड पे जाके ये जमा का 6 हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, +6 है, -2 है, तो जो इसका जवाब आएगा वो 4 आएगा पॉजिटिव का। तो ये x की कीमत निकल आई है, यानी x की तमाम वैल्यूज़ 4 से छोटी हैं, पॉजिटिव 4 से। बस इनइक्वलिटीज़ के अंदर होता ही ये कुछ है और कुछ भी नहीं है। अब आपने इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है, लेकिन नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इनइक्वलिटीज़ होती हैं उनको ज़ाहिर करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो ये सिंपल जैसे जवाब निकला वो आ गया। अच्छा, दूसरा, पहले मैं आपको नंबर लाइन पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कलर चेंज करके। तो ये जनाब आपके रियल लाइन आ गई है, दरमियान में ज़ीरो है। ज़ीरो के इस साइड पे यानी दाएं तरफ तमाम पॉजिटिव की रकमें हैं जमा वाले, ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे तमाम नेगेटिव की रकमें हैं, और ये चलती जा रही हैं। एरो का मतलब है, तीर का निशान बता रहा है कि ये ख़त्म नहीं हो रही, ये चलती जा रही है, हमें पता ही नहीं है कहाँ तक। जिस पॉइंट का नहीं पता कहाँ तक है उस नामालूम चीज़ को कहते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी, इस बाएं जानब लेफ्ट साइड पे। और इधर हमें नहीं मालूम आखिरी हद का, तो उस आखिरी हद को कहेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, और ज़ीरो दरमियान है, बिल्कुल पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी का ज़ीरो दरमियान। ठीक हो गया। अब हमने ये जो जवाब आया 4, इसके ऊपर एक छोटा सा दायरा लगा लेना है। ठीक है, फिर आपने देखना है कि ये जो निशान आपको दिया गया था, क्या ये अकेला इस तरह का निशान था या इसके नीचे ये बराबर भी था। अगर इसके नीचे बराबर होगा फिर आपने इस दायरे को ऐसे रंग भर के इसको फिल कर देना। तो ये क्या बता रहा है कि 4 इसके अंदर बजाते खुद शामिल है। फिर कह रहा है कि 4 से छोटे तमाम आदाद। अब 4 से छोटा तो 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1, ये सारे ही छोटे हैं 4 से। हमें पता ही नहीं है कहाँ तक छोटे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह का एक एरो इस्तेमाल कर लेंगे। ये बता रहा है कि भाई 4 से लेके तमाम छोटे आदाद जो कि इस इनइक्वलिटी का जवाब थे या सोल्यूशन थे। ये नीली आपको जो नज़र आ रही है, मैंने एक शुआ सी बनाई है, इसके यहाँ पे एरो हेड भी है, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका वैसे तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो इससे रिलेटेड है इनइक्वलिटीज से। वो क्या, आपका जवाब शुरू हुआ 4 से, 4 से, ठीक है, और तमाम वैल्यूज़ 4 से क्या थी, या तो छोटी थी या बराबर थी 4 के। फिर इस साइड की हमने बात नहीं की, हमने कहा कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये बड़ी हैं, ये सारी वैल्यूज़ बड़ी हैं, किससे, नेगेटिव इन्फिनिटी से, ऐसे नेगेटिव इन्फिनिटी से बड़ी हैं, ऐसे। इसको लिखने का ये अंदाज होता है कि आप ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, ये जो छोटी ब्रैकेट होती है राउंड ब्रैकेट, वो हमेशा इन्फिनिटी के साथ आया करेगी। और फिर ये जो आपने इधर इस्तेमाल किया है ये वाली चीज़, मैं दोबारा लिखता हूँ, एक्स की वैल्यू तमाम वैल्यूज़ छोटी हैं जमा के 4 से, ये वाली चीज़।
अगर तो ये बराबर का निशान हो, जैसे हमने ये दायरे को फिल किया था, इधर फिल किया था ना, तो फिर इधर आप ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, इसको बॉक्स ब्रैकेट कहते हैं या बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं। लेकिन अगर ये निशान ना होता, आप दायरे को फिल ना करते, फिर ये सिर्फ ये वाली राउंड ब्रैकेट ही आ जाती, छोटी ब्रैकेट ये। अब आप बॉक्स ब्रैकेट लगाएंगे। एक इसका ये अंदाज़ा लिखने का कि अगर आप ये दरमियान में निशान इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर ब्रैकेटें इस्तेमाल ना करें, बेहतर है, मैथमेटिक्स के अंदर नहीं होती। और अगर आप दरमियान से ये निशान ख़त्म कर दें, सिर्फ इन्फिनिटी और वो जो गिनती का नंबर आप इस्तेमाल कर रहे थे वो कर लें, तो फिर ये एक और अंदाज़ हो जाता है इसको लिखने का। ठीक है, ये आंसर को लिखने का सबसे बेहतरीन बेस्ट ये तरीका, फिर उसके बाद ये उससे ज़्यादा बेहतर, और ये तो फिर एक्सीलेंट और वो हाई कैटेगरी में चला जाता है, जो कि आपने नेक्स्ट क्लासेस यानी मैट्रिक के अंदर जो 10th क्लास है और उसके बाद एफएससी की क्लासेस हैं वहाँ पे सीखनी थी, ये वहाँ पे ज़रूरी हो जाती हैं। तो आप अपने जवाब को 3 तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं। फिर चलते हैं पार्ट नंबर 2 के अंदर। इसमें लिखा है कि -9 है और -9 है, ये बड़ा है, किससे बड़ा है? माइनस के 16 से और जमा के x से। हमें तो सिर्फ गरज है x से। x के अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनको हमने x से दूर लेके जाना है। ठीक है, ये माइनस का 16 है, दोनों साइड पे जमा का 16 ऐड करेंगे, उधर से गायब हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर अकेला x रह गया, और इन दोनों की जो तफरीक होती है वो जमा का 7 देती है जवाब। ठीक है, और x आ गया। यहाँ पे आप ये इम्प्लाइज दैट लगा सकते हैं, ये इम्प्लाई कर रहा है। बस इसी चीज़ को आपने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। सबसे पहले आगे नंबर लाइन, फिर 7 के ऊपर एक दायरा लगाएंगे। अब इस दायरे को फिल करना है या नहीं, ये आपको यहाँ का निशान बताएगा। अब इसके नीचे बराबर नहीं है तो आप दायरे को फिल नहीं करोगे, इसको खाली छोड़ना है। फिर कौन से नंबर हैं जो ऐसे तमाम आदाद, ये x है ना, पढ़ने में तो x है, लेकिन इसको उर्दू ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे तमाम आदाद, ऐसे तमाम आदाद जो छोटे हैं, किससे? 7 से, यानी 7 बड़ा है, ये तमाम आदाद छोटे हैं। तो वही बात जो पिछले क्वेश्चन में हमने सीखी कि 6, 5, 4, 3, 2 ये सारे छोटे हैं। अब एक एक को लिख नहीं सकते, लिहाजा रियल लाइन के अंदर ये सारी हमने इस्तेमाल कर ली ब्लू कलर की एक शुआ। ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, और शुरू कहाँ से हो रहा था? 7 से। 7 बजाते खुद शामिल नहीं था। तो लिखने का जो दूसरा स्टाइल होता है, उसमें आप अगर इसको लिखें तो आप कहेंगे x को सेंटर में लिखना है। आप कहेंगे x छोटा था, किससे छोटा था? x की तमाम वैल्यू 7 से छोटी थी, और बड़ी किससे थी? ये नेगेटिव इन्फिनिटी से बड़ी थी। इन्फिनिटी के साथ हमेशा ये ब्रैकेट आती है, और अगर इधर बराबर ना हो तो फिर इधर भी छोटी ब्रैकेट ही आएगी। अच्छा, इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये ना हो कि आप कहेंगे पहले तो इसका मुंह इधर था अब इधर हो गया। ये देखें, आप नेगेटिव इन्फिनिटी को यूं लिख लें और ये x की वैल्यूज आ गई और ये 7 की वैल्यू आ गई, इस तरह भी लिख सकते हैं आप इसका मुंह। अब मतलब यही है कि जिस साइड पे ये खुला होगा निशान, इधर बड़ी रकम होती है और दूसरी साइड पे छोटी होती है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि जब आप इक्वल का साइन इस्तेमाल करें तो उस वक्त आप ये ब्रैकेट ना लगाएं, और जब कॉमा इस्तेमाल करें उस वक्त आप लगा लें ऐसे। इसका मतलब वही है जो ऊपर लिखा खड़ा है। तो ये 3 तरीकों के अंदर आप इसका जवाब ज़ाहिर कर सकते हैं। फिर चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 के अंदर, और पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है, मैं यहाँ लिख दूँ थोड़ा ना, कि ये पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या रकम है? 3 जमा 2x, और ये बड़ा है या बराबर है 3 के। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x वाली रकम को हम वैसे ही लिखते हैं। ये जो 3 था इधर ही है, जमा का 3 था, अब दोनों साइड पे इसका इन्वर्स ऐड करें जो -3 है, तो इधर आके -3 हो गया। अब ये 2x है और यहाँ पे 3 -3 0 हो गया। अब ये जो 2 ज़रब हो रहा है दूसरी साइड पे जाके 0 के साथ तकसीम करेगा। आप यूं भी लिख सकते हैं, आप इसका बटा बना के भी लिख सकते हैं, 0/2, तो जवाब तो 0 ही आना है। ऐसे 0 को किसी भी नंबर से तकसीम करें तो जवाब हमेशा 0 आया करता है। तो ये जनाब इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाई कर रही है? कि x की तमाम वैल्यू 0 से बड़ी हैं या 0 के बराबर हैं। तो आप नंबर लाइन लेके आइए, 0 के ऊपर दायरा लगा लीजिए। ठीक है, अब इस दायरे को फिल करना है या नहीं करना, ये आपको निशान बताएगा, और निशान तो यही बता रहा है कि भाई बराबर भी है, आप करेंगे इसको फिल। और फिर कौन सी वैल्यूज़ हैं? 0 से तमाम बड़ी वैल्यूज़।
अच्छा दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी होती है। तो ये चलती जा रही हैं वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ चलती जा रही हैं, 0 से स्टार्ट हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6, इन्फिनिटी से छोटी हैं और यहाँ 0 से बड़ी हैं। तो एक आपका जो 9th क्लास तक क्वेश्चन था यहाँ तक ख़त्म होगा जो हमें कहा है। लेकिन मज़ीद बेहतरी के लिए आप क्या करें, आप इसको यूँ लिख लें कि एक्स की तमाम जो वैल्यूज़ थी वो बड़ी तो थी 0 से, लेकिन छोटी किससे थी, सॉरी ये इक्वल नहीं आएगा, छोटी किससे थी, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी से छोटी थी। और दूसरा इसको लिखने का अंदाज ये है कि आप इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल करें, दरमियान में कॉमा लगा दें, इधर 0, अगर तो ये शामिल है तो फिर ये वाली, नहीं तो इसके लिए भी राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको इजाफी मैंने इनको ज़ाहिर करने का तरीका सिखा दिया हुआ है। फिर चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि 6 into x plus 10 equal and less is to 0, लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा ये देखिए, आप ब्रैकेट में ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है, 6 पहले ही कॉमन है, यहाँ पे सारी रकम के साथ ज़रब हो रहा है, तो आप क्यों ना इस 6 को उठाएं और दूसरी साइड पे ले जाएं, दूसरी साइड पे जाके ये तकसीम करेगा। तो हमने यहाँ अगर लिखनी होती बात तो हम लिखते हैं कि 6 को दोनों तरफ डिवाइड करने से। अब 6 इधर आ गया, डिवाइड हो गया, इधर डिवाइड हुआ तो गायब हो गया। इसको आसान अल्फाज में हम कहते हैं इधर ज़रब कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके तकसीम करेगा। अब 0 के साथ 6 से तकसीम कर रहा है तो ये तो जवाब 0 हो जाएगा। इधर जो थी ब्रैकेट इसको ख़त्म कर देते हैं, बाकी रह गया x प्लस 10। अब ये जो 10 है इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 10। अच्छा अगले स्टेप में लिख लेते हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो x प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0, और फिर हम कहेंगे x इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस 10। अब देखिए -10 से छोटी तमाम वैल्यूज़। अब अगर मैं नंबर लाइन ना भी बताऊं आपको तो इसका जवाब यूं भी लिखा जा सकता है कि x की तमाम वैल्यूज़ जो -10 से छोटी हैं और वो सारी नेगेटिव इन्फिनिटी से बड़ी हैं। और फिर अगर दरमियान से निशान ख़त्म कर दें तो फिर आप कॉमा यूज़ कर लें, और इसके लिए ऐसे ये बराबर का शान और इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटी ब्रैकेट आया करेगी। तो ये जनाब दूसरा अंदाज़ है, नंबर लाइन पे ज़ाहिर किए बिना भी आप इसको लिख सकते हैं, और लेकिन नंबर लाइन हो तो थोड़ी ज़्यादा तसल्ली हो जाती है। अब आपने -10 के ऊपर दायरा लगाना है, ये दायरा लगा दिया। अब ये बताएगा आपको ये वाला निशान कि इसको फिल करना है या नहीं। जी बिल्कुल करना है, क्योंकि बराबर भी आ रहा है। फिर एक्स से बड़ी रकमें 10 से छोटी रकमें या बड़ी रकमें, बड़ी का मतलब होता है दाएं तरफ वाली, राइट साइड वाली, और इससे छोटी का मतलब होता है लेफ्ट साइड वाली। तो -10 बड़ा है, एक्स की तमाम रकमें छोटी हैं, तो यानी इसके लेफ्ट साइड पे यूं जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। -10 से नेगेटिव इन्फिनिटी के दरमियान वाले नंबर तो उनको यूं लिखा जाता है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो गया पार्ट नंबर 4 के बाद नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5, जो कि बटे वाली रकम है। पार्ट नंबर 6 में भी बटा है, लेकिन बहुत ही सिंपल और आसान नौइयत के हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे, आप सबसे पहले तो इसकी लिख लें यहाँ पे कीमत क्या है, 5/3 एक्स माइनस 3/4, और ये लेस है किससे, -1/12 से। अब आपने एक्स वाली रकम को नहीं छेड़ना, इसको वैसे ही लिखें आप इस साइड पे 5/3 एक्स। अगर मैं इसको यूं लिख लूँ ना, 5/3 एक्स, और फिर ये निशान लेस देन का, -1/12 इधर आ गया। ये जो -3/4 है ये दूसरी साइड पे बन जाएगा प्लस का 3/4। यहाँ पे आपने इम्प्लाइज दैट लगाना है, और एक दफ़ा फिर से इम्प्लाइज दैट इस्तेमाल करेंगे, ये आ जाएगा 5/3 एक्स, और फिर ये निशान अगेन, इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम आ जाएगा इसका 12, 12 एकम 12, और फिर वो ऊपर 1 ज़रब हो जाएगा, फिर 4 3 12, 3 3 ऊपर 9 हो जाएगा। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ ला के सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे ये बन गया 5/3 एक्स लेस देन, माइनस का 1 है, जमा के 9 है, बाकी जमा के 8 बच गए, नीचे 12 बच गया। और फिर जनाब ये जो 5/3 इधर ज़रब हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके ये इसका इन्वर्स, यानी ये उल्ट जाएगी रकम ना, 8/12, और इधर आएगी तो ये बन जाएगी 3/5। वजह क्या है, 3 तकसीम कर रहा था ज़रब करेगा, 5 ज़रब कर रहा था तकसीम करेगा, इन्वर्स होने की वजह से उल्ट गई। 3 एकम 3, 3 4 12, फिर 4 एकम 4, 4 2 8, ये कैंसिल हो गया। बाकी जो रकम बच गई वो है जनाब 2/5। अब बटे वाली रकम को नंबर लाइन पे जाहिर करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। 2/5, पहले तो हम वो ये पॉइंट ढूंढेंगे 2/5, फिर उसके बाद बाकी
जो रियल नंबर्स हैं उनकी बात करते हैं। अब ये नंबर लाइन आ गई, इसके ऊपर 2/5 किस जगह पे है, ये सारे नंबर्स हैं। अब 2/5 को हम ढूंढते हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड कलर यूज़ करता हूँ। आपको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने का तरीका ये सिखाया था कि सबसे पहले आप रकम का निशान देखेंगे। अब 2/5 का निशान नहीं था तो जमा का होगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे इसकी मिक्स फ्रैक्शन वाली रकम, जिसको सही वाली रकम कहते हैं, यहाँ पे नहीं है तो फिर वो ज़ीरो होगी। फिर उसके बाद बटे के नीचे वाली रकम देखते हैं, फिर बटे के ऊपर वाली रकम देखते हैं। निशान आपको ये बताता है कि आपने ज़ीरो के किस साइड पे मूव करना है। तो ये आपने बता रहा है कि ज़ीरो के राइट साइड पे हमारा जवाब है, कहीं पे पॉजिटिव साइड पे। फिर ये ज़ीरो हमें बता रही है कि आपने इस ज़ीरो और इस वन के दरमियान, यानी ज़ीरो और उससे अगले नंबर के दरमियान में 2/5 को ढूंढना है। फिर ये 5 हमें ये बता रहा है कि आपने इसके 5 टुकड़े करने हैं। इसके वो कैसे होंगे, 1 2 3 और ये 4 कट लगाएंगे तो ये 5 पीसेस हो गए हैं 0 और 1 के। ये नीचे वाला 2 आपको बता रहा है कि आपने 0 से 2 कदम आगे जाना है। अब क्योंकि हमने इस साइड पे जाना था, जो निशान ने हमें बाउंड किया है, लिहाजा हम 0 से 2 कदम जाएंगे, एक ये दूसरा कदम आ गया। तो ये जो चीज़ है, ये 2/5 है। हम क्या करते आ रहे हैं कि 2/5 के ऊपर एक दायरा लगाएंगे ऐसे, ठीक है। अब दायरे को फिल करना है या नहीं करना, ये डिपेंड करता है इस निशान के ऊपर। अब ये निशान जो है अकेला लेस देन का, इसके साथ ये इक्वल नहीं लगा हुआ, फिर इसको हम फिल नहीं करेंगे। अब 0 से छोटे तमाम रियल नंबर्स या बड़े, 2/5 से छोटे या 2/5 से बड़े, छोटे तो छोटे होते हैं लेफ्ट साइड पे ये। तो ये जनाब आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। लेकिन आप मज़ीद इसको थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करें, इसको आप कह लें कि ये माइनस इन्फिनिटी है और ये 2/5 था। अब इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि जो आपके रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे 2/5 से छोटे हैं और वो सारे के सारे नेगेटिव इन्फिनिटी से बड़े हैं। दूसरा तरीका लिखने का ये है कि आप यूं ब्रैकेट लगा के लिखें, कॉमा लिखें, 2/5 लिखें और यूं इसको लिख दें। तो ये आपका तमाम 100% कंप्लीट हो गया। फिर चलते हैं आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन का, 1/4x। ये भी बिल्कुल बटे वाली रकम है, वैसे ही सॉल्व होगी जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है। 1/4, उसके बाद है -1/2 और ये लेस आर इक्वल है -1 और फिर है जी +1/2x। अब इसमें x वाली दो रकमें आ रही हैं तो x वाली रकमें एक जगह पे इकट्ठी होनी चाहिए। हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि ये 1/4x पहले से लेफ्ट साइड पे था बाईं जानब, और ये जो पॉजिटिव 1/2 था ये इधर आएगा दूसरी साइड पे, तो ये 1/2x नेगेटिव का हो गया। ये वाला निशान मैंने लगा दिया, माइनस का 1 भी लिख दिया, प्लस सॉरी ये रकम उधर जा चुकी है। ये माइनस का जो हाफ है 1/2 दूसरी साइड पे जाके ये पॉजिटिव हाफ हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे अलहदा से एलसीएम लेना है, इस साइड पे अलहदा से एलसीएम लेंगे। कैसे, ये देखिए इन दो का एलसीएम आ जाएगा 4। इसको हल करेंगे तो ये ऊपर 1 आ जाएगा, वो x से ज़रब होगा तो 1x बन गया, माइनस 2 2 4, 2 ऊपर 1 से ज़रब होगा तो 2x बन गए। दिस इज़ लेस देन आर इक्वल टू, अब ये माइनस का 1 है, इसका बटा नहीं है, जिसका बटा नहीं होता 1 कंसीडर होता है। फिर 2 आ गया बटे के नीचे, 2 का इसको पाड़ा पड़ेंगे, 2 एकम 2 प्लस ये आ गया 1 एकम 1, इस तरह से। बटे के ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे रकमों को तो ऊपर क्या बन रहा है, जमा का 1x था और नेगेटिव के 2x थे, तो नेगेटिव का 1x बचा, बटे में 4 बच गया। और इस साइड पे क्या बचा, माइनस का 2 जमा का 1, तो बाकी रह गया माइनस का 1/2। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब माइनस का x है, ये नीचे से जो 4 तकसीम कर रहा था इधर जाके ज़रब करेगा, ठीक है, ऐसे। ये 2 एकम 2, 2 2 4, ऐसे। इधर बच गया माइनस का 2। अब क्योंकि हमें चाहिए नेगेटिव का x नहीं चाहिए, पॉजिटिव का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ नेगेटिव से ज़रब दे देंगे। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब दोनों साइड को नेगेटिव से ज़रब देंगे तो ये देखिए नेगेटिव ज़रब नेगेटिव x और फिर ये नेगेटिव ज़रब -2। जैसे ही आप किसी नफ़ी के नंबर से ज़रब देते हैं तो ये जो दरमियान में होती है ना निशान, इसकी डायरेक्शन बदल जाती है। ये असूल है इनइक्वलिटीज़ का, ऐसे बन जाएगी अब। और फिर फाइनल जवाब क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस एक्स, और ये बड़ा है किस से, माइनस माइनस प्लस 2 से।
इस तरह भी आप कर सकते हैं। इसके और तरीके भी हैं कि आप इनका एलसीएम लेके सारी रकमों के साथ ज़रब कर दें 4 के साथ, फिर भी यही निकलेगा। और अगर आप एक्स को ये वाली रकम दूसरी साइड पे ले जाते, फिर ये निशान वाला फटा पड़ना ही नहीं था, मतलब +2 ही आना था इसका आंसर। खैर, हमने इसको फिर भी सीधा कर लिया है और इसके साथ रेड कलर में आपको एक नए कॉन्सेप्ट का आइडिया हो गया कि अगर ऐसा हो नेगेटिव नंबर से ज़रब दें तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। अब नंबर लाइन आ गई है, इसके ऊपर सबसे पहले तो 2 को ढूंढें, 2 के ऊपर दायरा लगाएं, लगा दिया। अब इसको फिल भी कर लें। क्यों फिल करना है भाई? क्योंकि ये इक्वल भी था। फिर इससे कौन से नंबर लिखने हैं? 2 बजाते खुद छोटा है, इससे तमाम बड़े नंबर 2 से बड़े होते हैं इस साइड पे। तो मैं ऐसे इसके लिए ये वाली लाइन इस्तेमाल कर लेता हूँ। कहाँ तक जा रही है? जा रही पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब इसको लिखने का दूसरा जो स्टाइल है, उसको आप यूँ लिख सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो बड़ी तो हैं 2/2 से, बड़ी हैं 2 से, लेकिन छोटी किससे हैं? पॉजिटिव इन्फिनिटी से। और अगर आप दरमियान में कॉमा लगाना चाहते हैं और ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो फिर लिखें इन्फिनिटी कॉमा, ये 2 लिखें और इसके साथ ये वाली ब्रैकेट लगा दें। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 6 पार्ट्स के साथ 100% कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, उस्ताज़ा के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।